जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बहन ने प्रश्न किया है कि काले जादू, भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को कैसे हटाया जा सकता है। ये सवाल उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। भूत प्रेत की समस्या बहुत ही गंभीर और संवेदनशील होती है। ये ना सिर्फ व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित करती है, बल्कि परिवार और समाज में भी एक अशांति और डर का वातावरण पैदा कर देती हैं। कई बार इन समस्याओं के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके अपने परिवार वाले लोग भी उनसे परेशान हो जाते हैं और जिस व्यक्ति पर यह समस्या होती है उसकी तो जिंदगी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। इन शक्तियों का समय पर समाधान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्हें समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये एक बड़ी अनहोनी का रूप भी ले लेती हैं और ऐसी स्थिति में लोग इधर उधर भटकने लगते हैं और ऐसे लोगों के पास जाकर फंस जाते हैं जो उन्हें इस भूत प्रेत बाधाओं को हटाने के लिए मनचाही रकम मांगते हैं। और वो व्यक्ति परेशानी में होता है तो मजबूरी में उनको ये पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कई बार तो उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं लगता और कई बार कुछ दिनों तक वो ठीक रहते हैं और बाद में फिर से वही दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति और भी कहीं ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसको आप खुद ही अपने घर पर करके स्वयं ही अपने ऊपर से किसी का किया कराया या भूत प्रेत आदि समस्याओं को मात्र कुछ ही दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। माँ काली और गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसमें आपको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक गिलास गंगा जल चाहिए और उस गंगा जल को आपको स्वयं अपने इष्ट के मंत्र या पाठ के माध्यम से अभिमंत्रित करना होगा। लेकिन जल अभिमंत्रित करते समय कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी आपके द्वारा अभिमंत्रित किया गया जल पूर्ण रूप से अपना कार्य करता है। तो मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ। अगर इस तरीके से आप जल को अभिमंत्रित करके पीते हैं तो 100% आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप जल अभिमंत्रित करते हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प लेकर माँ काली या जिस भी देवी देवता के मंत्र के द्वारा आप जल को अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो उसी देवी देवता के किसी सच्चे भक्त को साक्षी माने। और अगर वो भक्त दरबार या चौकी लगाते हैं तो उनके दरबार या चौकी को साक्षी माने। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप माँ काली के मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं तो सबसे पहले बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी माने, फिर माँ काली को और फिर उनके किसी सच्चे भक्त को। और अगर अन्य देवी देवता के मंत्र है जैसे भैरवनाथ जी का है तो इसमें बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी माने, फिर माँ काली को साक्षी माने, फिर बाबा भैरवनाथ जी को साक्षी माने और फिर उनके किसी सच्चे भक्त को। अगर ऐसे ही हनुमान जी का मंत्र है तो इसमें पहले सीताराम जी को साक्षी माने और फिर जल को अभिमंत्रित करें। साक्षी मानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि भगवान तक सीधा हमारी बात जाए या भगवान हमारी प्रार्थना सुने। ऐसे में अगर आप उस देवी देवता के किसी सच्चे भक्त को साक्षी मानते हैं तो केवल उस भक्त के नाम के माध्यम से ही हमारी बात हमारे इष्ट देवी देवता तक आसानी से पहुंच जाती है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। सोचिए आप नीचे खड़े हैं और आपको छत पर जाना है, लेकिन अगर कोई सीढ़ी ना हो तो क्या ऊपर छत पर जा पाओगे? नहीं ना। तो वो भक्त या साधक जिनको हम संकल्प में साक्षी मानते हैं वो हमारे और हमारे इष्ट के बीच में एक सीढ़ी का कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम अपने इष्ट तक अपनी बात आराम से पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए जब भी जल को अभिमंत्रित करें तो संकल्प लें और उसमें किसी सच्चे भक्त को साक्षी जरूर माने, क्योंकि वो भक्त भी उसी देवी देवता की उपासना करता है जिनके मंत्रों के द्वारा आप जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं। तो उन देवी या देवता को अपने भक्त का नाम सुनते ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ती है और आपका कार्य तुरंत हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको संकल्प लेना नहीं आता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे संकल्प लेकर साक्षी माना जाता है। तो सबसे पहले आप संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और माँ काली या जिस भी देवी देवता आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनका नाम लें और कहें
कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और इस देश में रहता हूँ, मेरे घर का नंबर ये है। मैं आपके इस भक्त को और यहाँ पर अपने भक्त का नाम ले, फिर बोले कि इनको साक्षी मानकर आपके इस मंत्र के द्वारा जल को अभिमंत्रित करने का संकल्प ले रहा हूँ। मेरे शरीर में जो भी दिक्कत है अपनी समस्या बताइए और फिर माँ से कहें कि मेरी इस समस्या को ठीक करे और जल को माँ के चरणों में समर्पित कर दे। फिर एक ग्लास में पानी ले और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने पास रख लें और आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक माला पूरी होने पर पानी में 3 फूंक मारें। ऐसे ही 21 माला का जाप करें। हर माला पूरी होने के बाद 3 फूंक मारें। जब माला पूर्ण हो जाए तो उस जल की छींटे अपने ऊपर डालें और अपने घर में डालें और फिर उस जल को पी जाएं। इसी तरह अगर आप चालीसा के पाठ के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं तो एक पाठ पूरा होने के बाद 3 फूंक मारें। टोटल 21 पाठ करें। हर पाठ खत्म होने के बाद 3 फूंक मारें। ऐसे ही आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। रोजाना 21 दिन तक ये कार्य करें। आपके साथ जो भी भूत प्रेत क्रिया कराया जादू टोना होगा वो तुरंत हट जाएगा, आपको आराम लगना शुरू होगा। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए। पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझाना चाहूँगी। कोई मंत्र या पाठ पूर्ण रूप से तभी कार्य करता है जब वो जागृत हो। अगर आपका कोई मंत्र या पाठ जागृत है और आप उसके माध्यम से जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका कोई पाठ या मंत्र जागृत नहीं है तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा के माध्यम से जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं ही जागृत है और ऊर्जा से परिपूर्ण है। हनुमान चालीसा के प्रभाव बहुत तीव्र होता है और भूत प्रेत की समस्याओं से हनुमान चालीसा के माध्यम से बहुत ही आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका प्रभाव भी आपको स्वयं ही दिखाई देगा। हो सकता है हनुमान जी स्वयं आपको उन बुरी शक्तियों को खत्म करते दिखाई दे। तो हनुमान चालीसा से भी जल को अभिमंत्रित करने का सेम यही प्रोसेस रहेगा। बस संकल्प में हनुमान जी का नाम ले और सीताराम जी को साक्षी माने और फिर उनके किसी सच्चे भक्त को, और 21 दिन तक ये कार्य करें। तामसिक चीज़ें, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों का परहेज करें। आपके घर में बिल्कुल ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए और आप पर जो भी किया कराया भूत प्रेत या नेगेटिविटी की समस्या होगी वो हट जाए। तो इसी तरह अगर आप भी जगह जगह जाकर थक चुके हैं तो एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखें, आपको आराम मिलना शुरू होगा। लेकिन जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन सभी नियमों का पालन करें और जिस प्रकार मैंने आपको बताया है उसी प्रकार करें। आशा है जिनका ये प्रश्न था उनको उसका उत्तर मिल गया होगा कि कैसे भूत प्रेत आदि समस्याओं को दूर हटाया जा सकता है। और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो लोग भी इसी प्रकार की भूत प्रेत आदि समस्याओं से परेशान है कि तो इस उपाय के माध्यम से खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सकते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी और नए प्रश्नों के साथ। जय मां काली।